कौन है जो चरित्र प्रमाण पत्र बनाते घूम रहे हैं? क्या ये बीजेपी के नेता गए हैं तो वो भी पाप धुलने गए थे क्या? मैं समझता हूँ किसी पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सदैव नेताजी के अपमान करने वालों का जनता जवाब देगी। निश्चित तौर पर चेहरे के तौर पर राजू दास जरूर हैं, भारतीय जनता पार्टी की सोच जरूर इसके पीछे है। अरे इस देश की राजनीति में अगर पैसे का बोलबाला किसी ने बढ़ाया है, खर्चा किसी ने चुनाव में बढ़ाया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया, दूसरे किसी दल ने नहीं बढ़ाया है। तो समाजवादी पार्टी जो ताकत है वो ऐसी ताकत बन चुकी है कि लोकसभा में जो फैसला चाहेंगे वो करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो वो लोकसभा नहीं चलेगी। ये आपकी दी हुई ताकत है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप लोग साथी हमारे अजीत जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताएंगे। पीडीए के नायक आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिनको हर पल चिंता है गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमान भाइयों की, किसानों की, बेरोजगारों की, मजदूरों की, बुनकरों की, व्यापारियों की, नौकर पेशा लोगों की, वकीलों की, शिक्षकों की, सरकारी कर्मचारियों की, जिनको चिंता लगी हुई है, ऐसे नायक के हाथों को मजबूत कर देना ये हमारी आपसे प्रार्थना है। एक साथी ने भी चर्चा की, देश की संसद के अंदर जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान या बीजेपी के गृह मंत्री जी ने, बताओ मेरे पीडीए के भाइयों, बाबा साहब के अपमान का बदला लोगे कि नहीं लोगे इस चुनाव में? बताओ मेरे साथियों, ये बाबा साहब का अपमान सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि बाबा साहब ने समाज के आखिरी व्यक्ति के भी हाथों में वोट डालने की वो ताकत दे दी है कि बड़े से बड़े राजा को भी जमीन पे उतारने की ताकत अगर किसी ने दी तो हमें बाबा साहब के बनाए हुए संविधान ने दी है। आज उस संविधान के ऊपर भी तमाम तरीके के हमले हैं, तमाम तरीके के खतरे हैं। एक देश एक चुनाव करा के व्यवस्था बदलना चाहते हैं। ये भाषण देते हैं भाजपा के लोग, कहते हैं खर्चा कम करने के लिए। अरे इस देश की राजनीति में अगर पैसे का बोलबाला किसी ने बढ़ाया है, खर्चा किसी ने चुनाव में बढ़ाया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया, दूसरे किसी दल ने नहीं बढ़ाया है। वही लोग जो खर्चा बढ़ा रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि खर्चा कम करने के लिए एक देश एक चुनाव करना चाहते हैं। ये खर्चा कम करने के लिए नहीं करना चाहते, बल्कि समाज के अंदर जो हर वर्ग की आज आवाज उठ रही है, हमारे बैठे गौर लोग, पाल समाज के लोग, मोया समाज के लोग, समाज के हर वर्ग के लोग जो बैठे हैं, चाहे वो हमारे दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़े हों, मुसलमान हों, समाज के जो हर तबके की आज संसद और विधानसभा में जो आवाज है, उस आवाज को दबाने के लिए षड्यंत्र हो रहा है साथियों। इसलिए बहुत सारे षड्यंत्र बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से सर मिल्कीपुर में हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, यहाँ पर किसानों की बड़ी समस्या है। सारकावारा पशु जो है उनकी फसल बर्बाद कर दे रहे हैं, तो इस पर जो है क्या समाजवादी लोग तो हमेशा इस मुद्दे को उठाते रहे। कभी ये योगी जी से पूछो, योगी जी से पूछो, आते बहुत हैं, चुनाव जीतने का ठेका बहुत लिया है, षड्यंत्र बहुत कर रहे हैं चुनाव जीतने जिताने के। कम से कम इस समस्याओं के लिए कौन लड़ रहा है या कौन काम करेगा? क्योंकि सरकार में वो बैठे मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदारी उनकी बनती है। ये सवाल कभी उनसे भी पूछिए। हालांकि मिल्कीपुर के किसान इस तरह के अन्याय का जवाब वोट के माध्यम से देंगे। निश्चित तौर पर मिल्कीपुर के लोग, जो मैं समझता हूँ सामाजिक न्याय की लड़ाई का प्रतीक रहा है क्षेत्र, स्वर्गीय बाबू मिश्र जी के देखरेख में और नेतृत्व में, इस क्षेत्र के स्वाभिमानी लोग जिन्होंने आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को भी एमपी बनाया, निश्चित तौर पर अजीत को ऐतिहासिक वोटों से विधायक बनाकर हम समाजवादियों का फिर से एक बार सम्मान गौरव बढ़ाएंगे। सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव कल कुंभ में गए थे तो भाजपा तमाम कह रही कि वो अपने पाप धुलने गए थे। आदरणीय अखिलेश यादव जी कुंभ में या गंगा स्नान पहले भी किए हैं। ये बीजेपी के लोग कौन हैं जो चरित्र प्रमाण पत्र बनाते घूम रहे हैं? क्या ये बीजेपी के नेता गए हैं तो वो भी पाप धुलने गए थे क्या? मैं समझता हूँ किसी पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। परिवार डेवलपमेंट एजेंसी बताया है पीडीए को, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। पीडीए के लोगों का यकीन, विश्वास, भरोसा समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी में है। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में, उनके सिद्धांतों में है।
उनकी रक्षा के लिए हम लोग हमेशा संघर्ष किए हैं। ये जो लोग बाबा साहब का अपमान भरी संसद में कर रहे हैं, उनसे इससे ज़्यादा आप उम्मीद क्या कर सकते हो? कितनी चुनौती मान रहे भाजपा? कोई चुनौती नहीं है। जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है और ये जनता जिताएगी। प्रशासन के अत्याचार अन्याय काम नहीं आएंगे। एक आखिरी सवाल, जो राजू दास ने जनता जवाब देगी। सदैव नेताजी के अपमान करने वालों का जनता जवाब देगी। छोटे छोटे बातों पर जहां बीजेपी के लोग और शासन बैठे लोग कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं ऐसे लोगों को खुलेआम घूमने की अनुमति दे रहे हैं। निश्चित तौर पर चेहरे के तौर पर राजू दास जरूर हैं, भारतीय जनता पार्टी की सोच जरूर इसके पीछे है। मिल्कीपुर में असर पड़ेगा इसका? लोग जवाब देंगे सदैव नेताजी के सम्मान और स्वाभिमान का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अपमान हुआ उसका भी जवाब देंगे। और ये बहुत ऐतिहासिक क्षेत्र, क्रांतिकारी क्षेत्र है और परिणाम के तौर पे आप देखोगे यहाँ के लोगों की क्रांति। धन्यवाद। पूरा उत्तर प्रदेश की कैबिनेट जो है सर उतरी है, तो क्या लग रहा है इस चुनाव कितनी बड़ी चुनौती है? ये जितनी ज़्यादा कैबिनेट आएगी उतना ही जनता में और गुस्सा आएगा। इसलिए भी आएगा, सुना कि यहाँ के प्रभारी मंत्री कृषि मंत्री हैं, उन प्रभारी मंत्री से पूछिए ये सांड यहाँ से कब लेके जा रहे हैं। लास्ट सवाल है, जिस तरीके सर आप लोग जो उपचुनाव में प्रशासन पर आरोप लगा रहे थे, तो क्या इस चुनाव में प्रशासन की रवैया ठीक है? देखिए, प्रशासन के रवैया जितना खराब हो सकता उतना खराब है, लेकिन ये स्वर्गीय बाबू मिश्र जी की सरजमी है। यहाँ अन्याय के खिलाफ लोगों के लड़ने का रंग रंग में बसा हुआ है और मिर्जापुर के बहादुर लोग, स्वाभिमानी लोग, जितना बीजेपी अन्याय करेगी उतनी ही ताकत से बीजेपी को हराएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।